ओम शांति। ये हम लोग जो है यूपी के लखीमपुर ज़िला के तिकोनिया क्षेत्र में आए हुए हैं और ये बाबा के बहुत ही लाडले और बहुत ही प्यारे बाबा के बच्चे हैं। आप जो है यहाँ से चलकर तिकोनिया लखीमपुर ज़िला उत्तर प्रदेश से चल कर के पैदल करीब आज के 10 साल पहले पैदल चलकर इतनी इनकी लगन थी बाबा से, इतना प्यार, इतना बाबा का कशिश था, इतना बाबा के योग में ज्ञान में इतना इंटरेस्ट, इतना लगन लग गई, इतना नशे में बाबा के ज्ञान के नशे में इतना चूर हो गए कि ये भाई जी पैदल यहाँ से चल कर के माउंट आबू तक पैदल यात्रा किए हैं। आपका क्या नाम है भाई जी? जी नाम तो जय भगवान। जय भगवान, वाह। शिव बाबा ही इनके ऊपर सवार हो गए थे जैसे लग रहा है, और सीधे ये यहाँ से पैदल पद यात्रा करते हुए कितना टाइम लगा था? 1.5 महीना? हाँ, लगभग 1.5 महीना इनको लग गए थे और 1.5 महीने में ये यहाँ से पद यात्रा करते हुए बाबा के घर मधुवन पांडव भवन तक पहुँच गए थे पैदल। कोई साधन का इन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। जय, इनका नाम भी है जय भगवान, वाह। तो भैया ये कितना साल पहले की बात है? लगभग 10 साल, 8-10 साल पहले। हाँ, तो आप जैसे यहाँ से आप पहले कहाँ गए? यहाँ से आप निकले तो कहाँ गए? इधर से होते हुए पहले शाहजहाँपुर गए। जी जी उतार पड़ता है उधर जी जी। फिर शाहजहाँपुर से फिर बरेली गए। बरेली चले गए उल्टा? पता ही नहीं था कहाँ से क्या, हमने कहा दिल्ली होते जी, बताया कि उधर से जाओ। जी जी, इधर दिल्ली शाहजहाँपुर होते बरेली होते हुए जाओ। जी जी, बरेली होते हुए फिर जहाँ पूछते गए, जहाँ घूमते गए। जी जी। आपने कुछ ऐसे नक्शा वगैरह नहीं बनवाया था कैसे माउंट आबू जाने का रास्ता? बताया नहीं था, किसी से पूछा भी नहीं। हाँ, मोबाइल भी आपके पास? बस मुरली सुन के आए एकदम से, वो चाय का गिलास लिया और बस ये शब्द बाबा का था कि आगे होगी या कुछ होगी तो ऐसे सहन कर पाएंगे, सम्मान बुद्धि उधरी लगेगी, तभी देखते हैं कि वो चाय का जैसे मम्मी ने वो भी ज्ञान में चलती थी जी, गरम, वो एकदम खोला हुआ चाय दी, हमने चिपका ली, देखे सहन शक्ति है कि जी जी, वो सहन किया। बस जब कतई एकदम ठंडा हो गया, जब तक जी, एकदम पिया रखा, हाँ, बस चल दिए वो इतना। चाय ठंडा हो गया? हाँ, चाय एकदम सीधे एक ही घूंट में पी गए, वो चिपका, तभी तो पूरा सफर में ये पूरा सड़ गया था। अरे बाप रे बाप। ये देखो, जी जी जी, सब सड़ गया था। अरे बाप रे बाप। और तो आप ऐसे, आपके पास कोई नक्शा नहीं था? कुछ आप डिटेल, यात्रा का डिटेल नहीं बनाए थे? ऐसे पूछते पूछते भटकते भटकते पहुंच गए? हाँ, ये भी तो नहीं पता था कि बाबा का ऐसा प्रोस है, ऐसा, वरना तो शुरू में गए तो वो जैसे भंडारा टाइप का है वही समझते थे। जी जी जी। जैसे हर जगह भंडारे नहीं होते। तो आप जब पहले दिन चले तो यहाँ से कितने बजे निकले थे? हम ये मुरली हुई, अच्छा अच्छा, घर में आए लौट के, हाँ हाँ, घर में जी, बस चाय पी और चल दिए बस। नाश्ता वास्ता कुछ नहीं किए थे? कुछ नहीं। भूख लगी रास्ते में तो क्या किए? अरे वही संकल्प किया था कि भोजन तो अब करेंगे तो वही अन्न का दाना खाएंगे। हाँ, और जैसे यहीं पे वो थोड़े पता नहीं होटलों में जैसे पत्ते उत्ते नहीं होते, वो जैसे मटर के कोई पत्ते, जी जी जी, जब होटल पे ढाबे पे कहीं पहुँचो तो कहने लगते थे, भोजन परसने लगते थे अन्न का, तो वो नहीं खाते थे हमने, नहीं तो कोई वो दे देता था जैसे गाजर, जी जी, जैसे गाजर वगैरह और भी जैसे खाने की चीज़ें देता रहता था। जी जी, सिर्फ फल फ्रूट देता रहता था। हाँ हाँ, और कोई पैसे से डाल देता था, कोई कुछ कि भाई सफ़र के लिए कोई दवाई हमारे हमको दे देता था जी जी, ये रास्ते में भैया जैसे दर्द उर्द हो तो ये कर लेना, जी जी, दवाई खा लेना, ऐसे ही सहायता करते रहे। कोई कुछ मिलता था, कोई कुछ नहीं। मतलब बाबा का सहयोग मिलता गया? भोजन नहीं मिला, बाबा का सहयोग मिलता गया और बाहर का भोजन भी पका हुआ भोजन आप कहीं नहीं खाए? तो रात को आप जैसे यहाँ से आप चले तो रात तो कहीं आपको रात होने के बाद आप रात को कहाँ विश्राम किए? बस ढाबे मिलते थे, तो ढाबे मिलते थे, ढाबे में वहीं रुक जाते थे, जहाँ देखते थे। और फिर जैसे कोई जैसे दूर पर चला जाता कि इधर से चलेंगे तो रास्ते में कोई जंगल उंगल है तो जहाँ देखते थे गांव है वहाँ रुक जाते थे। कोई छोटे छोटे जहाँ देखते थे 2-4 वहीं रुकते रहते, जी जी, वहीं चल देते थे फिर। जी जी
लोग पूछते रहे होंगे कि आप कहाँ से आ रहे हैं, हाँ, कहाँ तक जाना है, पुलिस कुछ वालों क्या ने- ड्रेस आपका यही था ड्रेस की? नहीं नहीं, कुछ नहीं, वो तो लौकिक वाली जो हाँ, हाँ। जैसे वो वाली ड्रेस थी, जैसे रंगीन टाइप की। जी 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 उसमें वो तो खाली घर से ही चलते थे वो। जी जी। तो आप चलने से पहले घर पे कुछ बताया नहीं थे? नहीं, बिना तुरंत- बताए? हाँ, तो तभी तो वो जी, जी। ढूंढते रहे पूरे जी, महीने भर जी, की जी, कहाँ जी, गए जी। थे। ऐसी आपकी लगन लग गई थी बाबा से, मीरा की तरह ऐसी लागिन लगन, आप एकदम बाबा में मगन हो गए थे। और मधुबन के लिए यहाँ से हम समझते हैं, यहाँ से मधुबन हम समझते हैं कि 1500 किलोमीटर होगा। हाँ, कुछ ऐसे ही। हाँ, 1500 किलोमीटर मधुबन यहाँ से, आप वहाँ मधुबन तक जाने के लिए आप निकल गए घर से। तो आपको जी 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 जी। तो ये बहुत बड़ा, आपकी बहुत बड़ी ये लगन थी, उस लगन का, उसी लगन। जी जी बोलिए। तो जब जैसे कदम रखा था तो सूरज जब नीचे हो रहा था तब उनने कहा हम पाके रहेंगे जैसे कल हम वहाँ तक पहुँच के मानेंगे। जैसे ये पार्ट था कि अब तो वापस जाना, जानते हैं कि वहाँ तक कोई पहुँच ही नहीं पाया जी 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 तो ऐसा लग रहा था कि ये शरीर वापस नहीं आ सकता। जी जी बस यही कि वो, लेकिन ऐसा हुआ कि महसूस हुआ अपने पिता का, महसूस तो हुई। जी, जी। फिर वो अब जैसे भी करके घुमा के फिर वापस भेज दिया। जी 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 वरना तो ये तो जब निकला था शरीर जी। तो ये महसूस हुआ था कि ये वापस शरीर आ नहीं सकता। जी, जी। क्योंकि वो शाम को जब सूरज ढह रहा था तो हमने एकदम मन में आया कि हम वहाँ तक पहुँच के ही मानेंगे। बस ऐसा पार्ट, ऐसा संकल्प आप ले लिए ऐसा थे? संकल्प हुआ था कि हम अपने भगवान को सीधे पाके अपने पिता के घर तक पहुँच के ही रहेंगे। पहुँच के ही रहेंगे। यही संकल्प, इस संकल्प में इतना शक्ति, इतना ऊर्जा, वो संकल्प इतना ऊर्जा प्रकट कर दिया था आपके अंदर कि वो ऊर्जा जो है आपको खींच। कि जैसे कि अब हम वापस नहीं आ सकते। जी ये जी महसूस हुआ। जी 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 बस मेरे भाई जी क्या बताएं। जी 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 जी। नहीं, ये तो बहुत बड़ा, आप जो है बहुत बड़ा जो है आप लक्ष्य जो है जैसे जब लेके आप चले थे। और ये आपके जीवन में या कहें इस गांव, इस क्षेत्र एरिया के लिए ये बहुत बड़ा जो है आप उदाहरण मूर्त हैं, आप बहुत बड़े, आप मिसाल हैं। जैसे जी जैसे जब जी। ज्ञान में भी नहीं चले थे तो जी, एक बार ऐसा हुआ था। जी। एक बार स्टेशन पे हम पहले जाते थे, जैसे कोई वो नहीं होता था, वो बने होते थे मुंडन भाई लोगों की, क्या मजार बोला जाता है। जी, जी। वहाँ जाते थे, वहाँ एक बार गए थे जब ज्ञान में नहीं चलते थे। जी जी। अच्छा, ये बताइए कि आप धीरे धीरे 1.5 महीना में आप पहुंच गए मधुबन। तो आप पहाड़ पे 20-25 किलोमीटर पहाड़ है, उसको चढ़ने में कितना टाइम लगा? एक दिन लग गया। 1 दिन लग गया? तो प्यास नहीं लगा रास्ते में, भूख प्यास पहाड़ चढ़ने में? चाय पीते थे भाई जी। चाय? भाई जैसे इतना बड़ा एक गिलास रखते थे, इतना बड़ा। हाँ। अब जैसे अब पैसे तो वही है। हाँ। अब 5 रुपये तक का चाय होती थी, हम कहते थे भाई जी 2 रुपये की। जैसे ये भी नहीं कहते थे कि भैया चाय पिला दो, ऐसा नहीं। जी। तो जैसे 2 रुपये की मांगते थे तो वो दे देते थे। जी। कोई पैसा ले लेता था, पैसा दे देते थे। जी, जी, कोई जी। कहता था ले लो ऐसे चाय, तब चाय। तो आपके यहाँ आपका शरीर या पैर दर्द नहीं करता था? यही तो मेरे भाई हाँ। पापा कहते हैं ना, ये गाड़ी जी। तो इसके ड्राइवर महसूस होती, वरना इसको ही महसूस करेंगे फिर तो जी जी ये वजन महसूस ही होगा। जी जी तभी तो इसको परे महसूसता करवाते थे। जी जी। बाबा मुरली में कहते हैं कि देही अभिमानी होकर चलोगे थकान नहीं होगा। सच वो आप अनुभव किए हैं? बस मेरे भाई की। जी जी जी। ये तो आप बहुत बड़ा उदाहरण मूर्त हैं, बहुत लोग आपको फॉलो करेंगे। कैसे अपने आप को आत्मा समझ के सेवा करना है या कर्म करना है या बाबा की सेवा में भाग दौड़ में बिजी रहना है। जब हम अपने आप को आत्मा समझ के कर्म करेंगे या कहीं जाएंगे तो थकान नहीं होता है। उसके आप भाई जी एग्जाम्पल हैं, उदाहरण मूर्त हैं। तो जब आप पहाड़ चढ़ गए, मधुबन चले गए, पहुंच गए, कितने बजे आप मधुबन पहुंचे थे? रात में कि दिन में? शाम को हो गया। शाम को। तो वहाँ पे क्या बोले लोग? तो हमने आपने वहाँ क्या बताया? तो हम मांगना चाहे हमें भाई, हम तो सोच के गए थे वहाँ कोई भंडारा टाइप का होगा, वहाँ से कुछ मांग लेंगे खाने वाला। वहाँ से अन्न खाएंगे, फिर अपने किसी जाके वहीं शहर में कोई होटल में कोई काम उम करेंगे महीने भर। जी, जी। और जो पैसा आने का होगा फिर वापस आ जाएंगे। जी, जी। लेकिन वहाँ का पार्ट ही अलग, वहाँ कुछ दिए नहीं गया। हाँ, हाँ। ऊपर दिया नहीं गया। जी। तब वो ये सब भाई वहाँ के पूछा कि कौन कहाँ से, तब वो दीदी जी का जी, जी, और जी, जी। दीदी का पार्ट, तो उनका सब कुछ बताया गया। तब बात करी होगी जो भी भाई लोगों जी, ने। जी, जी। फिर स्थान मिल गया था वहाँ। जी जी। नहीं, वैसे देखिए, आप वहाँ पे गए थे तो तुरंत कैसे आपको मिलेगा? पहले आपके बारे में कोई जानकारी नहीं वहाँ के लोगों को, वो जाने। तो वो रहने के लिए हम थोड़ी ना गए
रहते जी भाई। जी जी। हम अलग अंदाज से कि वहाँ यहाँ जैसे और जगह धर्मशाला नहीं टाइप के होते वैसे हाँ। वो हम समझ रहे थे ना कि वहाँ पे थोड़ा मांग लेंगे कि खाने के लिए वहाँ पे संकल्प मान अच्छा, के थोड़ा सा जाएंगे। खा लेंगे वहाँ का प्रसाद, हाँ, इसके हाँ, बाद वापस प्रसाद, लौट आएंगे। फिर हम वापस यहीं कोई होटल में काम उम करेंगे किसी हाँ, में, हाँ। फिर वही पैसा होगा इकट्ठा, वही ट्रेन से बैठ के आएंगे। वो चीज़ सोच लीजिए। हाँ नहीं, आप ऐसा है ना, वहाँ का ऐसा नियम है कि जब पता लगा लेंगे, थोड़ा पूछताछ इंक्वायरी कर लेंगे आप कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, क्योंकि वो संस्था है ना, कैसे आए हैं, कहाँ से आए हैं, जब तक पता नहीं लगाएंगे कैसे आपको अंदर लेंगे। वही तो ज्ञान मिला। हाँ, नहीं तो आजकल तो बहुत से आतंकवादी भी घूम रहे हैं, कैसे कैसे कांड हो रहे हैं, तो बिना जांचे परखे, बिना इंक्वायरी किए कैसे अंदर लेंगे, अंदर किसी के संघ संस्था में। तो वहाँ का ये नियम है। तो क्योंकि फिर इसके बाद यहाँ फ़ोन आया, आपके यहाँ दीदी के पास फ़ोन आया होगा, और बनारस में दीदी के पास, दीपेंद्र भाई साहब के पास फ़ोन गया, तो वो लोग जो है फिर क्लियर हो गया कि आप आए हैं फलाने जगह से। पूछा होगा हाँ। कि भाई आपके जी जी तो कहा होगा जैसे जो बात वो तो हमारे साथ जी जी जो जी बस जी हमसे जो पूछते रहे कि हाँ, हाँ। लौकिक दीदी और सब जी जी एड्रेस बताए, हम लोग 5 भाई हैं जी, जैसे जी, लौकिक के, जी। ये सब जानकारी दी इधर दीदी से पूछा होगा, जी। जो सत्यता जी, हुई जी, होगी जी, तब जी। स्थान मिल गया। नहीं, पूरा आपको इसके बाद वहाँ कौन, मोहन सिंघल भाई साहब मिले वहाँ पे। उन्होंने सारा, आप बता रहे हैं ना, सारा व्यवस्था दिया। हाँ, नाम तो नहीं, मोहन सिंघल भाई साहब, कपड़े दिए, तेल दिए, साबुन दिए, सब कमरा दिए, सब कुछ दिए। जी जी जी, खाना पीना दिए सब। जी, इसके बाद आप वहाँ बाबा के घर में प्रसाद खाए, ब्रह्मा भोजन खाए, इसके बाद आप तृप्त हो गए। फिर वहीं पे तृप्त क्या, फिर वही जैसे सच मेरे भाई, ये ऐसा लगता है कि ये इसका मालिक महसूस होता है। जी जी जी। बस आपको इसके बाद आनंद आया, बाबा का कुटिया उटिया, बाबा का कमरा आप घूमे सर, बाबा के कमरे में गए, ध्यान चारों धाम की यात्रा की आप? समय आनंद आता। जी जी जी। हर समय। तो उस समय जो आपकी लगन थी, जो आपने तपस्या किया, और उस तपस्या से बाबा ने जो दुआएं दी आपको, जो बाबा ने वरदान दिया, उसी वरदान बाबा के, उसी शक्ति की, उसी बाबा की दुआओं की देन है कि आज तक आप बने हुए हैं। और हाँ, आप बाबा के हैं, बाबा आपका है, ये आपका बाबा, आपकी सूरत से बाबा की सीरत दिखाई दे रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी 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 जी। और आप जी जी, आप बहुत लकी हैं। खजाना महसूस होता तो जी जी, आप बहुत महत्वाकांक्षी हैं और बहुत लकी हैं, और आपके अंदर बहुत दृढ़ता है, और आप कभी भी जीवन में कभी भी असफल नहीं होंगे, जो चाहेंगे आप कर सकते हैं। जी, चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके। और बाबू, आप लोगों का नाम क्या है? खुनाल। आपका भैया? अंश। इनको जानते हैं? यही निगासन में आश्रम पे। अच्छा। जी जी। आप लोग भी आश्रम पे आते हैं? आते रहते सुबह। जी जी जी। चलिए, बहुत अच्छा, आप लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा। और हम राजू भाई, आप लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा, हमें भी आपका अनुभव सुन के बहुत प्रेरणा मिला और बहुत कुछ सीखने को मिला। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।